जनक कह रहे हैं काय कृत्यास पूर्वम ततो बाग विस्तरास अत चिंता से इस्मादेव मेवाहम आस्थिता। इस सूत्र का अर्थ है कि देह चलती है अपने कारण, मन चलता है अपने कारण, वाणी चलती है अपने कारण। तुम नाहक उससे अपने को जोड़ लेते हो, जोड़ने के कारण भ्रांति हो जाती। मैंने सुना है एक महल में एक छिपकली वास करती थी। महल की छिपकली थी, कोई साधारण छिपकली तो थी नहीं। तो कुछ गांव में अगर छिपकलियों का कोई आयोजन इत्यादि हो तो जैसा बुलाते हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, ऐसा उसे उद्घाटन इत्यादि के लिए बुलाते थे। लेकिन वो जाती नहीं थी, अपने सहयोगियों को भेज देती थी। उपराष्ट्रपति को भेज दिया। छिपकलियों ने पूछा कि देवी तुम क्यों नहीं आती? उसने कहा मैं आ जाऊं तो ये महल गिर जाए, छप्पर को संभाले कौन? छिपकली छप्पर को संभाले हुए। हंसो मत, छिपकली को ऐसी भ्रांति हो तो आश्चर्य नहीं, मनुष्य ऐसी भ्रांति में जीता है। शरीर अपने से चल रहा है, लेकिन तुम एक भ्रांति में पड़ जाते हो कि मैं चला रहा हूं। मन अपने से चल रहा है, लेकिन तुम भ्रांति में पड़ जाते हो कि मैं चला रहा हूं। ये पहला सूत्र ये कह रहा है कि सबसे पहले तो मैंने ये जाना कि शरीर को मेरे सहारने की कोई आवश्यकता नहीं, शरीर अपने ही सहारे चल रहा है। तो सबसे पहले मैं शारीरिक कर्म का न सहारने वाला हुआ। मैंने ये भ्रांति छोड़ दी कि मैं चला रहा हूं। रात तुम सोते हो तब भी तो शरीर चलता रहता, भोजन पचता रहता, तुम्हारी जरूरत तो रहती नहीं। तुमने कभी किसी को कोमा में पड़े देखा हो, महीनों से बेहोश पड़ा है, तो भी खून बहता रहता, हृदय धड़कता रहता, श्वास चलती रहती। तुम्हारी कोई जरूरत तो नहीं, तुम्हारे बिना भी तो सब मजे से चलता रहता है। सच तो यह है कि चिकित्सक कहते हैं कि तुम्हारे कारण बाधा पड़ती, इसलिए अगर कोई मरीज सो न सके तो बीमारी ठीक होना मुश्किल हो जाती, क्योंकि वो बाधा डालता है। सो जाता है तो बाधा बंद हो जाती, शरीर अपने को रास्ते पे ले आता है, बीच का उपद्रव हट जाता है, ये हस्तक्षेप हट जाता है। इसलिए नींद हजारों दवाओं की दवा है, क्योंकि नींद में तुम तो खो गए। शरीर को जो करना है वो स्वतंत्रता से कर लेता है, तुम बीच बीच में नहीं आते। जनक कह रहे हैं शरीर तो अपने से चलता है, अब तक मेरी भ्रांति थी कि मैं चलाता हूं। जरा इस बात को समझो। अगर ये तुम्हें ख्याल आ जाए कि शरीर अपने से चलता है, तो तुम शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त हो गए। शरीर ने तुमको नहीं बांधा है, ये भ्रांति तुम्हें बांधे हुए कि तुम शरीर को चलाते। शरीर का कृत्य प्राकृतिक है, और वैसा ही कृत्य मन का है, वैसा ही कृत्य शब्द का है। बुद्ध ने कहा है अपने भिक्षुओं को कि तुम मन के चलते विचारों को ऐसे ही देखो जैसे कोई राह के किनारे बैठकर रास्ते को देखता। लोग आते जाते, राह चलती रहती। ऐसे ही तुम अपने मन में चलते विचारों को देखो। इन विचारों को तुम ये मत समझो कि तुम चला रहे या कि तुम इन्हें रोक सकते हो। जिसको ये भ्रांति है कि मैं विचारों को चला रहा हूं, उसको एक न एक दिन दूसरी भ्रांति भी होगी कि मैं चाहूं तो रोक सकता हूं। तुम कोशिश करके देख लो।